जुड़ जाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। प्रणाम प्रणाम, खुश रहिए। ठीक है, तो डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं। कल वाले लेक्चर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम? कल जो भी कंटेंट हमने डिलीवर किया था उस कंटेंट से कोई प्रॉब्लम? कोई अगर सवाल है, कोई क्वेरी है तो पूछ सकते हो। इस तरह का अगर कोई प्रॉब्लम है कुछ पूछना चाहो तो पूछ सकते हो, अगर किसी तरह का कोई क्वेरी हो तो, वरना फिर आगे बढ़ेंगे। चलो फिर ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, एक मरतबा रिकैप कर देते हैं। ठीक है, एक दफ़ा रिकैप कर देते हैं ताकि समझने में आसानी हो, है ना। उसके लिए रिकैप कर देते हैं। ठीक है ना, आ रहा उसका नंबर आ रहा आदम। हेक्सागोनल मोनोक्लिनिक, इसके बाद जो टॉपिक है वो 7 क्रिस्टल सिस्टम है। ठीक है, तुम जो कोई क्वेरी कर रहे हो वो 7 क्रिस्टल सिस्टम का है। ठीक है, क्रिस्टल सिस्टम टोटल 7 है। 6 जो पैरामीटर हमने बताया था कल, 3 यूनिट सेल की 3 साइड लेंथ हमने बताया था किसी यूनिट सेल का, ए बी और सी, और 3 इंटरफेशियल एंगल बताया था हमने। ठीक है, अल्फा बीटा और गामा। तो इन्हीं 6 पैरामीटर्स के साथ मैक्सिमम पॉसिबल इनोवेशन करके जो अलग अलग ज्योमेट्री क्रिएट होता है, उसी में से ये 2 ज्योमेट्री है जो तुम पूछ रहे हो, हेक्सागोनल और मोनोक्लिनिक। ठीक है, रोम्बोहेड्रल है, मोनोक्लिनिक है, ट्राइक्लिनिक है। ठीक है ना, हेक्सागोनल है, सिंपल क्यूबिक है। ठीक है, तो 7 अलग अलग क्रिस्टल सिस्टम में 7 को डिस्कस मैं करूंगा। ये तुम्हारा नेक्स्ट टॉपिक है। इसका जो मतलब आज जो न्यूमेरिकल डिस्कशन होगा, इसके बाद का जो नेक्स्ट टॉपिक बताऊंगा वो वही है जो तुम पूछ रहे हो, इसलिए थोड़ा पेशेंस रख लो, है ना। ठीक है, अबे इसके बाद का जब नेक्स्ट टॉपिक है ही है तो, अब उसमें बहुत कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान चीज है। ठीक है, क्लियर। तो चलो यूनिट सेल से रिलेटेड पहले एक मरतबा रिकैप कर देते हैं। देखो यहां देखो, ये है तुम्हारा सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, यहां। ठीक है, उल्टा दिख रहा है क्या, पढ़ पा रहा है कि नहीं? खैर जो भी है, लगता है इसका उल्टा दिख रहा है, उसमें सीधा दिख रहा है क्या? यहां देखो, यहां ये है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, ये है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। क्लियर। देखो इसमें एटम सिर्फ 8 कॉर्नर पे मौजूद है, 1 2 3 4 5 6 7 8, सिर्फ 8 कॉर्नर पे मौजूद है एटम। ठीक है, ये है सिंपल क्यूबिक। ठीक है, क्लियर। ये है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल जिसमें सिर्फ 8 कॉर्नर पे एटम मौजूद है। ठीक है, इसके बाद वाला है देखो यहाँ बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर में देखो 8 कॉर्नर के अलावे जो है वो एटम मौजूद है कहाँ, बॉडी के सेंटर पर। यहाँ देखो बॉडी के सेंटर पर। क्लियर। हम देख रहे हैं कि इसका उल्टा उसमें दिख रहा है, तो उससे क्या हो गया, तुमको नोट तो भेज ही चुके हैं। अरे ग्रुप में तो नोट सही है ना, हम तो सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए बता रहे हैं। ये देखो है पेज सेंटर। ठीक है, पेज सेंटर में देखो 8 कॉर्नर के अलावे जो 6 पेज का सेंटर है
उस पर भी एटम मौजूद है। उसके नीचे है देखो एंड फेस सेंटर्ड। एंड फेस सेंटर्ड में देखो 8 कॉर्नर के अलावे कोई भी 2 अपोजिट फेस पर भी एटम मौजूद है। ठीक है, क्लियर? एक बार फिर से दिखा देते हैं। ये है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, ये है हो गया सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, ये हो गया बाबू। उसके नीचे देख लो बॉडी सेंटर यूनिट सेल, और फिर उसके यहां जो है ये फेस सेंटर यूनिट सेल, और उसके नीचे तुम्हारा ये हो गया एंड फेस सेंटर। कोई भी 2 अपोजिट फेस देख लो, बाएं दाएं ऊपर नीचे, और नहीं तो फिर उसके बाद यहां तुम्हारा उसके बाद जो है यहां ये देखो, और नहीं तो फिर आगे पीछे, आगे और पीछे। ठीक है, ये सब कंटेंट मटेरियल तुमको ग्रुप में मिल चुका है, हम सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए बता रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद अब क्वेश्चन डिस्कस। ठीक है, जो लोग सवेरे सो जाते हैं वो बाद में वीडियो देख लेंगे। अब रमजान के महीने में इसी वक्त हम फ्री ही हैं, ठीक है ना, इसी वक्त ही हम ऑनलाइन आएंगे। जो देखेंगे, सुनेंगे, बाकी लोग अपना बाद में देखते रहेंगे। मेरा जो अपना काम है वो हम करते रहे, ठीक है ना। देखिए, तो न्यूमेरिकल डिस्कस कर देते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, वो कॉपी वहां भेज चुके हैं, मतलब जो लिखा हुआ रिटन मटेरियल है वो वहां हम ऑलरेडी भेज चुके हैं। देखो, पहला क्वेश्चन है कि एक एफसीसी क्रिस्टल के अंदर एक फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, एक फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल इन अ एफसीसी क्रिस्टल, एक फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर एटम ए जो है वो कॉर्नर पर है। एटम ए कहां है? कॉर्नर पर। एटम ए जब कॉर्नर पर है तो नंबर ऑफ एटम्स, ए टाइप का एटम्स का संख्या क्या होगा? हमने बताया था कॉर्नर पर 8 × 1/8। इसका मतलब है कि क्वेश्चन कह रहा है कि एक एफसीसी क्रिस्टल है, एक एफसीसी क्रिस्टल, पहले पढ़ देते हैं यार, कुछ समझा देंगे। और शीट हम भेज चुके हैं, जिसको जिसको चाहिए। हम बार बार बोल रहे हैं कि जिसको जिसको रिटर्न कंटेंट चाहिए, अब वो ट्रेडिशनल अप्रोच आई, जस्ट सेड दैट, ठीक है ना। घर में हम कहीं से कागज का बोर्ड नहीं बनाएंगे या वहां लिखेंगे, ठीक है। ये क्लासरूम की कॉपी है, इस कॉपी का सारा पेज, ठीक है, जितना हम पढ़ा रहे हैं उसको हम ग्रुप में भेज चुके हैं, वहां से एक्सेस करो। और कहीं कोई डाउट होता है तो उसके लिए आई एम टोटली लायबल। तो जस्ट यू कैन शूट योर क्वेरी एंड आई एम रेडी टू आंसर, वेरी मच इनफैक्ट हैप्पी टू आंसर ऑल योर क्वेरीज, ठीक है ना। वो वीडियो बना के पोस्ट नहीं करता है, आई वुड कम लाइव, जो पूछना है पूछो। पहले क्वेश्चन पढ़ देते हैं। इन अ एफसीसी क्रिस्टल एटम ए इज एट द कॉर्नर, हिंदी भी बता देंगे, एंड एटम बी इज एट द फेसेस, फाइंड द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। क्वेश्चन इसी तरह का पूछा जाता है, ये बहुत आसान है, इससे और बेहतर क्वेश्चन में बताएंगे। एफसीसी यानी फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल क्रिस्टल के अंदर एटम ए जो है वो मौजूद है कहां? कॉर्नर पर। तो एटम ए जब कॉर्नर पर मौजूद है तो हमने क्या बताया था कि कॉर्नर का 8 कितना संख्या है? 8। शेयरिंग कितना है? 1/8। तो टोटल नंबर ऑफ एटम कितना हो गया? 8 × 1/8, यानी कॉर्नर पर जो ए एटम मौजूद है उसकी संख्या कितनी हुई? 1। तो कंपाउंड का फॉर्मूला आपको पता करना है, तो एटम ए की संख्या कितनी हो गई? 1। अगला हिस्सा है क्वेश्चन का कि एटम बी मौजूद है कहां? फेस पर। फेस पर मतलब फेस के सेंटर पर। फेस कितना है? 6। और शेयरिंग कितना है हर फेस पर? 1/2, दैट इज हाफ। तो एटम बी जो फेस के सेंटर्स पर प्रेजेंट है उनकी संख्या, उनका नंबर क्या होगा? 6 × हाफ। 6 × हाफ कितना होता है? 3। यानी एटम बी कितना है? 3। एटम ए कितना है कॉर्नर पर? 1। तो फॉर्मूला कंपाउंड का क्या हुआ? A1B3। A1B3 क्यों? क्योंकि ए कहां मौजूद है? 8 कॉर्नर पर। तो ए एटम की संख्या क्या हुई? 1। एटम बी कहां मौजूद है? तमाम फेसेस के सेंटर पर। तो एटम बी की संख्या कितनी हुई? 3। तो एटम का उस कंपाउंड का फॉर्मूला क्या हुआ?
A1B3, तो फॉर्मूला क्या हुआ AB3। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं समझ में आया तो बार बार वीडियो देखते रहना। सेकंड क्वेश्चन, 9-10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सेकंड क्वेश्चन, अ कंपाउंड, धीरे धीरे पढ़ेंगे। अ कंपाउंड XYZ, अ कंपाउंड एक कंपाउंड XYZ क्रिस्टलाइजेस, क्रिस्टलाइज करता है इन एन यूनिट सेल इन विच एटम X is at the corner, atom Y is at the center of the body, and atom Z is at the centers of faces. Find the formula of the compound. हिंदी में, एक कंपाउंड है XYZ जो क्रिस्टलाइज करता है एक यूनिट सेल के अंदर, जिसमें एटम X कॉर्नर पर मौजूद है, एटम Y बॉडी के सेंटर में मौजूद है, और एटम Z सेंटर के फेसेस में, सॉरी फेसेस के सेंटर पे मौजूद है। तो कंपाउंड का फॉर्मूला बताइए। कितना तो आसान है यार। एटम ए कहाँ है कॉर्नर पर, नंबर क्या हुआ 8 × 1/8, यानी एक एटम हुआ ए का। बी कहाँ मौजूद है बॉडी सेंटर में, यानी उस यूनिट सेल के बॉडी के सेंटर में, तो उसकी संख्या क्या हुई 1 × 1, यानी एटम बी कितना होगा 1। एटम सी कहाँ मौजूद है तमाम फेसेस के सेंटर्स पर, तो एटम सी की संख्या क्या हुई 6 × हाफ। एटम सी की टोटल संख्या क्या हुई 3, तो फॉर्मूला क्या हुआ A1B1C3, यानी ABC3। क्लियर है? कोई डाउट? ये तो ऑडियो विजुअल है, डाउट लगे दोबारा सुनो। चलिए तीसरा क्वेश्चन, इन अ FCC यूनिट सेल एटम A is at the corners and atom B is at the faces. If one atom is missing from the face, अब थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाते हैं। In a FCC unit cell, atom A is at the corners and atom B is at the faces. If one atom is missing from the faces, then what is the formula of the compound? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आसान है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एक FCC यूनिट सेल के अंदर एटम A कॉर्नर पर मौजूद है, एटम B फेसेस पर मौजूद है, लेकिन अगर एक एटम मिस कर रहा है, गायब है, नहीं है फेसेस पर, तो बताइए फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड क्या होगा। एटम ए कॉर्नर पे मौजूद है, तो एटम की संख्या क्या होगी 8 × 1/8। 8 × 1/8 का मतलब क्या होता है 1। ठीक है, एटम ए की संख्या क्या हुई 1, फेसेस के सेंटर पे मौजूद है, और कह रहा है कि एक एटम वहां से मिसिंग है, तो फेस कितना है 6। इसका मतलब एटम कितने फेसेस पे मौजूद है 5 ही फेसेस पे मौजूद है, क्योंकि एक फेस से एटम मिसिंग है, तो फिर शेयरिंग एटम कितना हो जाएगा, फेस कितना है 6, एक फेस पे एटम मौजूद नहीं है, तो फेस कितना बचा 5, तो टोटल शेयरिंग कितना हाफ, तो 5 × हाफ यानी 2.5। तो फॉर्मूला क्या हुआ A1B 2.5। और कंपाउंड तो ऐसे हो नहीं सकता फ्रैक्शन में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो फिर इसको होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.5 को 2 से करेंगे तो 5 हो जाएगा, इधर ए के नीचे जो 1 है उसको भी तो गुना करेंगे, तो फॉर्मूला क्या हो गया A2B5। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट? कोई डाउट हो तो वीडियो बार बार सुनते रहिए, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब ये थोड़ा सा एक पिक्टोरियल प्रॉब्लम है, इसको थोड़ा पहले फिगर देख लीजिए, है ना। ये IIT 2012 में इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन पूछा था, ये जो हमने फिगर बनाया है, ठीक है ना, क्लियर। ये क्वेश्चन ये दिस वन, अब इसको हम पढ़ देते हैं। एटम ए कॉर्नर पर है और एटम बी जो है वो फेस के सेंटर पर है, और एटम सी जो है वो बॉडी के सेंटर में, तो फॉर्मूला पूछ रहा है। तो एटम ए कहाँ है कॉर्नर पर, तो संख्या क्या हुआ 8 × 1/8 1। एटम बी कहाँ है फेस के सेंटर पर, तो एटम की संख्या क्या हुई 6 × हाफ यानी 3। एटम सी कहाँ है बॉडी के सेंटर पे, तो एटम की संख्या क्या हुई 1 × 1। तो फॉर्मूला क्या हो गया AB3C। XYZ है ना, हाँ XYZ के टर्म्स में, तो XY3Z 8 कॉर्नर पे मौजूद होगा तो संख्या 1, फेस के सेंटर पे मौजूद होगा तो 3, बॉडी के सेंटर पे मौजूद होगा तो 1। X है कॉर्नर पे तो X1, Y है फेसेस के सेंटर पर तो Y3, Z है बॉडी के सेंटर में तो Z1। टोटल संख्या अगर हम फॉर्मूला इसका देंगे तो क्या देंगे X1 Y3 Z1 यानी XY3Z। क्लियर। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है 5वां क्वेश्चन, और ये 5वां क्वेश्चन IIT 2011 में पूछा है,
ठीक है ना, ये क्वेश्चन, ठीक है। एक एफसीसी लैटिस में एटम ए जो है कॉर्नर, इंग्लिश में पढ़ लेते हैं पहले। इन अ एफसीसी लैटिस एटम ए ऑक्युपाइज द कॉर्नर्स, ठीक है, corners positions, and atom B occupies the face centered positions. If one atom of B is missing from one of the face centered positions, then formula of the compound is, यह आईटी 2011 में पूछा है, बहुत आसान है। एक एफसीसी लैटिस में फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट लैटिस में एटम ए कॉर्नर पोजीशन पे है, तो एटम ए की संख्या क्या हो गई 8 × 1/8 यानी 1, और क्या कहते हैं एटम बी जो है वो फेस सेंटर पोजीशन पर है, और एक एटम बी का मिसिंग है, फिर से वही, तो एटम बी की संख्या क्या हो जाएगी 5/2, 5/2, क्यों? क्योंकि फेस कितना अच्छे, एक फेस पर एटम मौजूद नहीं है, तो फेस बचा कितना 5, यानी एटम ऑक्युपाई करने वाला फेस कितना है 5, तो नंबर ऑफ एटम 5/2, यानी ए बी 2.5, फिर से 2 से गुना करो तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा A2B5। कितना आसान है यार, कंसेप्चुअल एकदम बच्चा वाला चीज, कट कट बनेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला है एएफएमसी पुणे 2003 का, मेडिकल वालों के लिए है ना, वो आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज पुणे का है, 2003 का, ठीक है। कह रहा है, बहुत आसान है यार, बच्चा वाला, द नंबर ऑफ एटम्स इन अ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल इज, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में एटम की संख्या क्या है 8 × 1/8 यानी 1, बॉडी सेंटर में कितना है 8 × 1/8 प्लस 1 × 1 यानी 1 + 1 = 2, फेस सेंटर यूनिट सेल में एटम की संख्या कितनी है 8 × 1/8 + 6 × ½ यानी 1 + 3 = 4, एंड फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में एटम की संख्या कितनी है 8 × 1/8 + 2 × ½ that is 1 + 1 = 2, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में एटम की संख्या 1, बॉडी सेंटर यूनिट सेल में एटम की संख्या 2, फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में एटम की संख्या कितनी 4, एंड फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में एटम की संख्या कितनी 2, ठीक है। कंप्लीट कंसेप्ट का खेल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है, ये भी एफएमसी पुणे का ही है, आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज पुणे में जो है 2007 का क्वेश्चन है, एफसीसी यूनिट सेल ऑफ एल्युमिनियम कंटेन्स द इक्विवेलेंट ऑफ हाउ मेनी एटम्स, एल्युमिनियम का एक फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल एल्युमिनियम का कितना एटम रखेगा। अबे जब एल्युमिनियम एफसीसी यूनिट सेल में है तो एटम की संख्या क्या होगी, अभी तो 3 बार बताया, 4, 8 × 1/8 + 6 × ½ = 1 + 3 = 4, ठीक है। आगे बढ़िए, चलिए अगला है अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज का, अलीगढ़ के मेडिकल का, एमयू का जो मेडिकल का एग्जामिनेशन होता है उसका 2007 का क्वेश्चन है। क्या है भाई, एक सॉलिड है जो बनता है, अ सॉलिड इज फॉर्म फ्रॉम एटम ए एंड एटम बी एंड crystallizes into a face-centered cubic lattice with atoms A at the face-centered position and atom B at the corners of the cube. Its molecular formula is, हिंदी में एक सॉलिड है जो बनता है एटम ए और एटम बी से, और एक एफसीसी क्यूबिक लैटिस में सॉलिड का रूप लेता है, क्रिस्टलाइज करता है, जहां पे एटम ए जो है फेस सेंटर्ड पोजीशन पर है और एटम बी कॉर्नर पे है। तो फॉर्मूला बताइए, एटम ए है फेस सेंटर पर, तो एटम ए की संख्या कितनी हो गई, जल्दी बोल, 6 × ½ यानी 3, एटम बी कहां है बे, कॉर्नर पे, संख्या क्या हुई 8 × 1/8 यानी 1, तो एटम ए कितना है फेस सेंटर पर होने के चलते 3, एटम बी कॉर्नर 8 कॉर्नर पे मौजूद रहने के चलते कितना है 1, फॉर्मूला क्या हो गया A3B। क्लियर है ना, क्लियर हो तो ये वीडियो सुनते रहो। चलिए आगे बढ़ते हैं कि कहां गया है, ये आपका गुजरात मेडिकल का है, 2014 का, गुजरात का जो एग्जाम होता है मेडिकल का। A solid has a structure in which W atoms, W symbol का एटम, are located at the corners of the cubic lattice, O atoms यानी ऑक्सीजन एटम्स at the center of the faces and sodium Na atoms at the center of cube. The formula of the compound बहुत आसान, W एटम कहाँ है भाई, कॉर्नर पे, संख्या क्या हो जाएगा 8 × 1/8 1, और कहाँ गया ऑक्सीजन एटम कहाँ है, सेंटर ऑफ द फेसेस, संख्या क्या हो गया यानी 3।
सोडियम एटम कहाँ है? बॉडी के सेंटर में। तो कितना संख्या हो गया? 1 into 1 यानी 1। फॉर्मूला क्या हो गया? WO3Na। क्लियर? अभी डाउट होगा सुन लो दोबारा, भागे थोड़े जा रहे हैं। चलिए अब ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है IIT 2011 का, IIT 2011 का है, हाँ IIT 2011 का। इसको याद रखना पड़ेगा। द नंबर ऑफ हेक्सागोनल फेसेस दैट आर प्रेजेंट इन अ ट्रंकेटेड ऑक्टाहेड्रॉन। ट्रंकेटेड ऑक्टाहेड्रॉन का मतलब होता है दबा हुआ, फंसा हुआ ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। जब हम 7 क्रिस्टल सिस्टम बताएंगे तो वहां इसको बताएंगे। ठीक है, तो कह रहा है क्या कि द नंबर ऑफ हेक्सागोनल फेसेस दैट आर प्रेजेंट इन अ ट्रंकेटेड ऑक्टाहेड्रॉन। टेट्राहेड्रॉन, ऑक्टाहेड्रॉन तो पहले समझना पड़ेगा, ठीक है ना, उसके बाद ही आगे, हाँ उसके बाद ही आगे पढ़ पाओगे। ठीक है, ट्रंकेटेड ऑक्टाहेड्रॉन पहले समझना पड़ेगा, ठीक है, ट्रंकेशन समझना पड़ेगा मैथमेटिक्स वालों के लिए। ठीक है, या इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, इसको डिस्कस करेंगे जब 7 क्रिस्टल सिस्टम बताएंगे ना, तब बता, या चलो बता देते हैं उसमें ऐसा क्या है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन सब समाप्त हो गया। क्वेश्चन कह रहा है कि भाई टोटल 11 क्वेश्चन डिस्कस हमने कर दिया, इसके अलावा भी किसी को पूछना है तो पूछ सकता है, पूछने के लिए आजाद है। ठीक है, किसी को हम मना नहीं कर रहे हैं। ये जो शीट है, ये तमाम शीट आपके है ना, इसमें दिया हुआ है ग्रुप में, आराम से उसको एक्सेस कीजिए, मजा लीजिए, पढ़िए। समझ में नहीं आए तो हम हैं मौजूद आपके लिए। ठीक है, जो चाहे वो पूछ सकते हैं। तो आते हैं डायरेक्ट टॉपिक पर। ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है और मैथमेटिक्स के एतबार से भी जो मैथ के स्टूडेंट होते हैं उनको बताया जाता है, बताया गया ही होगा कि ट्रंकेटेड ऑक्टाहेड्रॉन को आप ऐसे समझे, फुटबॉल का ब्लैडर देखा है आपने, ठीक है, फुल्लरीन का जो स्ट्रक्चर है, कार्बन का जो एक एलोट्रॉप है, बकमिंस्टर फुल्लरीन, ट्रंकेटेड ऑक्टाहेड्रॉन में बोला है कि हेक्सागोनल फेस कितना होता है? 6। ट्रंकेटेड ऑक्टाहेड्रॉन में फेस कितना है? 6। क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? ट्रंकेटेड ऑक्टाहेड्रॉन में हेक्सागोनल फेस कितना होता है? 6। आगे जब पढ़ाएंगे इंटरस्टिशियल वॉइड तो उसमें 4 तरह का बताएंगे, हेक्सागोनल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड और क्यूबिक वॉइड। तो वहां भी जब ऑक्टाहेड्रल वॉइड पढ़ाएंगे ना, तो वहां भी उसमें टोटल नंबर ऑफ एटम 6 ही है और इंटरस्टिशियल वॉइड यानी ऑक्टाहेड्रल वॉइड का भी तादाद 6 ही है। ठीक है, जैसे वहां इंटरस्टिशियल वॉइड जब मैं पढ़ाऊंगा ना, तो ये बात वहां दोबारा से रिपीट करूंगा। ये IIT 2011 में जो क्वेश्चन पूछा है, मेरा पर्सनल पहला क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि ये सब मतलब बताते हैं तो इसी उम्मीद बताते हैं कि पूछेगा। ट्रंकेटेड ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर के अंदर, ट्रंकेटेड ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर यानी ट्रंकेटेड ऑक्टाहेड्रॉन के अंदर हेक्सागोनल फेस टोटल नंबर होता है 6। जब हम इंटरस्टिशियल वॉइड पढ़ाएंगे तो वहां बताएंगे ट्राइगोनल वॉइड में 3 स्क्वायर होता है, 1 ट्राइगोनल वॉइड होता है। टेट्राहेड्रल वॉइड के अंदर 4 स्क्वायर होता है और 8 वॉइड होता है, 8 टेट्राहेड्रल वॉइड। और यहां आपका क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड जब पढ़ाएंगे तो वहां बताएंगे कि 6 स्क्वायर यानी 6 एटम और 6 वॉइड, 6 ऑक्टाहेड्रल वॉइड। और लास्ट बट नॉट लीस्ट जब क्यूबिक वॉइड पढ़ाएंगे तो वहां बताएंगे कि 8 स्क्वायर होता है और 1 क्यूबिक वॉइड होता है, 8 बार। इसको याद रखेंगे जिनका मैथमेटिक्स से खास करके कि मतलब क्या बोलते हैं, ट्रंकेटेड ऑक्टाहेड्रॉन के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ हेक्सागोनल फेसेस होता है वो 6 होता है। तो न्यूमेरिकल डिस्कशन इतना ही था आज। 11 प्रॉब्लम हमने डिस्कस किया। अब इसको हम कागज लेकर के लिखेंगे और मोबाइल को कागज पे अगर हम डालेंगे तो बड़ा फालतू लगता है हमको, है ना। तो क्वेश्चन जो था 11 क्वेश्चन शीट में, जो हमने शीट भेजा है ग्रुप में, उस तमाम क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर दिया। अब बाकी लिखा पढ़ी में सॉल्यूशन के साथ शीट के अंदर है अवेलेबल। फिर भी ना समझ में आए तो जो हमने डिस्कस किया उसका वीडियो सुन लीजिए, कहीं को डाउट हो दोबारा पूछ लीजिए, 10,000 बार पूछ लीजिए, आई एम रेडी टू, है ना, जो पूछोगे बताएंगे। तो एक मतलब रिकैप कर देते हैं हम कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर टोटल नंबर ऑफ एटम कितना है? 8 into 1/8 यानी 1। कॉर्नर कितना? 8। शेयरिंग कितना? 1/8। टोटल नंबर ऑफ एटम 8 into 1/8। दूसरा
बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर 8 कॉर्नर के अलावे बॉडी के सेंटर पर है, तो 8 कॉर्नर पे है तो 8 इंटू 1/8, बॉडी का सेंटर एक ही होगा, बॉडी भी एक ही है तो +1 इंटू 1 यानी 1 + 1 बराबर 2। फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर 8 कॉर्नर के अलावे 6 फेसेस के सेंटर्स पर भी है, 8 इंटू 1/8 + 6 इंटू हाफ दैट इज 1 + 3 बराबर 4। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एंड फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर टोटल नंबर ऑफ एटम्स, एंड फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर एटम्स जो है 8 कॉर्नर्स के अलावे आइदर ऑफ द 2 अपोजिट फेसेस पर मौजूद रहते हैं। फेस कितना 2, शेयरिंग कितना हाफ, टोटल नंबर ऑफ एटम बराबर 8 इंटू 1/8 + 2 इंटू हाफ दैट इज 1 + 1 बराबर 2। इसी के आधार पर ये सारा न्यूमेरिकल है, इसमें बच्चा जो है लटकते रहता है। अब क्वेश्चन में देखो ट्रिक कहां क्रिएट करता है। देखो मेरी बात को समझो, जो क्वेश्चन हम लोग एज ए टीचर्स बोर्ड पे बनवाते हैं क्लासरूम के अंदर, तो वो कोई मतलब ब्रह्मा वाणी नहीं है, ना ही ब्रह्मस्त्र है वो कि हम जो बोर्ड पे बता रहे हैं वही पूछेगा, घंटा नहीं पूछेगा। क्लियर है? क्वेश्चन मेरे घर के पिछवाड़े में नहीं छपता है और ना तुम्हारे घर के पिछवाड़े में छपता है। टीचर एज ए टीचर हम फील करते हैं कि मेरा काम है आपको कंसेप्ट डिलीवर कर देना, इनोवेट कर देना, जो पूछ चुका है वो भी बताना, जो पूछे जाने की संभावना है वो भी बताना। क्लियर है? मेरे हिसाब से आई डू फील द सेम वे, मेरे हिसाब से, क्योंकि क्वेश्चन ना तुम छाप रहे हो ना हम छाप रहे हैं। क्लियर है? क्वेश्चन कुछ भी दे उससे क्या मतलब है, सिलेबस से ना पूछता है, सिलेबस के बाद से थोड़ी पूछता है यार। पीएचडी एमएससी का थोड़े ना पूछेगा, तेरे सिलेबस का पूछेगा। तेरा सिलेबस क्या है? एनसीईआरटी को स्ट्रांगली फॉलो करना, तुम्हारा सिलेबस है वो। उसमें तमाम जितना भी टॉपिक है उसको थॉरोली अच्छे से कंसेप्चुअल तरीके से पढ़िएगा। किसी क्वेश्चन की मजाल नहीं है कि आपको दाएं से बाएं परेशान कर दे। कोई क्वेश्चन आपको तंग नहीं कर सकता है। कैसे तंग कर देगा? जब आपके पास कंसेप्ट है। तो सांप पकड़ने वाले को कोई सांप परेशान करता है? वीडियो बहुत सारा है ना यूट्यूब पे अवेलेबल। सांप पकड़ने वाला सांप कैसे पकड़ता है? जैसे हम तुम माने वहां अमरूद के पेड़ से अमरूद तोड़ लेते हैं। उसके लिए आसान है, प्रैक्टिस है, आसान है उसके लिए। उसको कोई डरा नहीं सकता है कि यहाँ कोबरा बैठा हुआ है, तो पकड़ लेगा, पकड़ने में लग लेगा। हमको तुमको सांप पकड़ना नहीं आता, कंसेप्ट ही नहीं है हम लोग के पास। हम लोग सांप देखेंगे तो भाग जाएंगे या मारना शुरू करेंगे उसको, जो कि गलत है। तो कंसेप्ट हम लोग के पास नहीं है सांप पकड़ने का, इससे हम लोग को डर लगता है। जैसे कोई बोलेगा कि सांप निकला है, हम लोग बोलेंगे नहीं पहचानते आपको, आप क्या नहीं जाना हमको। बात समझ में? बहुत लोग कुत्ता पालते हैं, कुत्तों के शौकीन होते हैं। बहुत लोगों को कुत्ते से डर लगता है। जो लोग कुत्ता पालते हैं वो कुत्ते से बहुत प्यार करते हैं, उनको कोई डर नहीं लगता है। वो आराम से उसको गोद में भी लेके बैठ जाएंगे, उनको डर नहीं लगेगा। लेकिन जिनको डर लगता है वो उनके बगल से गुजरने में सोचेगा। सारा खेल कंसेप्ट का है। इट इज सच एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। अगर आपके पास कंसेप्ट रहेगा, दिमाग में तमाम जो भी है उससे रिलेटेड तमाम कंसेप्ट आपके पास रहेगा, तो आपको कोई डिगा नहीं सकता है। आप भागेंगे नहीं। क्वेश्चन में जरा भी दाएं बाएं ट्रिक अगर क्रिएट होगा तो आप नहीं भागेंगे। और जिनके पास कंसेप्ट नहीं होगा, जो सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड पढ़े होंगे, पुटिंग द फॉर्मूला गेटिंग द रिजल्ट। अगर हम आपको 50,000 प्रॉब्लम बनवाएं कि x + y = 10, x = 3, तो बताइए y का वैल्यू कितना हुआ? मजा आपको आएगा क्योंकि आसान है। मजा तो बहुत आएगा। 3 ठेला बना लीजिएगा, अरे बाप 3 ठेला बनाया आज हम प्रॉब्लम। लेकिन अफसोस की बात है कि ये क्वेश्चन नहीं पूछता है। क्लियर है? ये मीठा जहर होगा। तो फॉर्मूला बेस्ड अगर आप पढ़ेंगे तो आपको दिक्कत क्या होगा कि अगर क्वेश्चन में थोड़ा बहुत भी इनोवेशन क्रिएट कर दिया जाए, थोड़ा सा भी दाएं बाएं क्रिएट कर दिया जाए, तो कहानी आपका खत्म हो जाएगा। क्लियर है? एक बैट्समैन हो जो खाली शॉर्ट बॉल को मारता हो, अगर उसको फुल बॉल अगर दिया जाए तो उसका कहानी खत्म हो जाएगा। कोई बैट्समैन हो जो खाली मतलब ऐसे ही अंधाधुंध मारता हो आंख बंद करके, तो उसको तो मतलब 3-4 बॉल में लपेट लेगा बढ़िया बॉलर। तो क्वेश्चन आपके लिए स्विंग बॉलर है और आप हैं बैट्समैन, तो आपको तो बढ़िया रखना पड़ेगा ना कंसेप्ट। आपको जो पता होना चाहिए कि आपका ऑफ स्टंप कहां पर है, और अगर आपको ऑफ स्टंप कहां पे नहीं पता है तो मछली मारते हुए विकेट कीपर को कैच दीजिएगा। ठीक है? तो कंसेप्ट पे ज्यादा स्ट्रेस दीजिए, और जितना आसानी से, जितना हंसी मजाक में हमने 10-11 प्रॉब्लम बता दिया, इसी तरह से आपको आना चाहिए। आपको अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन पूछे
तो आपको कॉपी पेन पकड़ने की भी जरूरत नहीं। अगर आपका कंसेप्ट, आप सीधे बोलिएगा, गए रुको, बोलो जी कॉर्नर पे कौन एटम मौजूद है? ए, तो ए हो गया ए। फेस सेंटर पे कितना एटम मौजूद है जी? कौन एटम मौजूद है? तो बी हो गया 3। बॉडी के सेंटरों में एटम है बाबू, तो जी सर सी है, तो ले लो सी एक एटम, हेल करता में यार। ऐसे पढ़ेंगे, ये ज्यादा बेहतर होगा। और नंबर ऑफ एटम काउंट करने का सबसे बेहतरीन तरीका, सबसे अच्छा तरीका, सबसे खूबसूरत तरीका यही है कि आप इस कंसेप्ट को याद रखें कि अगर यूनिट सेल में कोई कॉर्नर पर एटम मौजूद है तो उसका नंबर होगा 8 × 1/8, दैट इज 1। बॉडी सेंटर में अगर एटम मौजूद होगा तो बॉडी है 1 और सेंटर भी है 1, तो 1 × 1 यानी 1 एटम होगा। फेस के सेंटर्स पर अगर एटम मौजूद होगा तो फेस टोटल है 6 और शेयरिंग है हाफ, तो एटम की संख्या होगी 6 × हाफ यानी 3। अगर एंड फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर अगर एटम मौजूद रहेगा तो फिर फेस कितना है? 2। आइदर ऑफ द टू अपोजिट फेसेस में एटम मौजूद है तो फेस हो गया 2, शेयरिंग है हाफ, तो टोटल नंबर ऑफ एटम कितना हो गया मेरे भाई? 8 × 1/8 + 2 × हाफ, दैट इज 1 + 1 2। ये है कंसेप्ट। अब इसमें फंसिएगा कहां आप? अगर कंसेप्ट नहीं होगा, सिर्फ आपको कोई रटा दे कि भाई सिंपल क्यूबिक में बोल के गए हैं मैंने बाबा फलाना दास कि भाई सिंपल क्यूबिक में 1 होता है, बॉडी सेंटर में 2 होता है, फेस सेंटर में 4 होता है, एंड फेस सेंटर में 2 होता है, इसको घोर कर पी लेना है, रट लेना है, चदरवा पे लिख लेना है, सोने से पहले डेली देखना है। इसमें दिक्कत कहां होगा कि क्वेश्चन में करता क्या है? क्योंकि क्वेश्चन क्या है, क्वेरीज जो है वो आपके लिए परेशानी खड़ा करता है। एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, वो आपके रिजेक्शन के लिए, REGCTION, सिलेक्शन के लिए नहीं। In the examinations, questions are being asked for your rejection, not for your selection. आपका काम है कि आप क्वेश्चन को कैसे आउट स्मार्ट करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आपको आउट स्मार्ट करने की कोशिश करेगा। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है। 12 लाख 15 लाख लोग एग्जाम में बैठते हैं, सबको तो नहीं ले लेगा। क्लियर है ना? तो उसके लिए आप जो क्वेश्चन सेट करता है वो भी इनोवेशन करता है। अब आपको उसके इनोवेशन को काबू में करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? अपना स्किल डेवलप करना पड़ेगा। स्किल डेवलपमेंट कैसे होगा? कंसेप्ट के थ्रू होगा। क्लियर है? तो पन्ना भरने से नहीं होगा, कॉपी भरने से नहीं होगा, कंसेप्ट से होगा। कंसेप्ट कहां से आएगा? बहस करने से, डिस्कशन करने से, आर्गुमेंट, तहजीब के दायरे में आर्गू करने से, बहस करने से, हेल्दी डिस्कशन करने से। जब तक ना समझ में आए तब तक माथते रहो। घर में जब तुम्हारे घर में लोग दही निकालते होंगे दूध की छाली से, तो बिना मथे नहीं निकलता है, बिना मथे उछालिए रह जाता है, और जब मथैया होता है ना तब निकलता है घी। यही घी है कंसेप्ट। इसके लिए मथना पड़ेगा। तो मथने का मतलब खखोड़ो, किसको? टीचर को। क्लियर है? क्या समझा रहे हैं? मेरा काम है समझाना, समझो ना समझो, अपना समझो यार, कितना भेजा चटवाएं अपना। तो कहने का मतलब यह है कि कंसेप्ट इज सच एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, इट शुड बी द थीम ऑफ योर लाइफ, बिकॉज इट विल हेल्प यू इन डेवलपिंग अ साइंटिफिक टेम्परामेंट विच इज ऑलवेज योर्स, विच विल हेल्प यू थ्रू आउट द एंटायर लाइफ। तो आज का समाचार समाप्त हुआ। कुछ पूछना उछना है तो पूछिए, नहीं तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग कल, और अभी रमजान भर फिर से रिपीट करते रहे हैं कि टाइमिंग यही रहेगा 10 PM शार्प। जो लोग फेसबुक लाइव में नहीं जुड़ पाते हैं वो अपना बाद में वीडियो देखते रहेंगे, ठीक है? या हम तो जान रहे हैं कि सोता तो नहीं होगा, गांव में भी जो लोग नहीं जुड़ पा रहा है वो बेटा कहीं और बिजी होगा, हेलो हाई में, स्विट्जरलैंड, हाउ वाज द डे, है ना, वो अंडा मुर्गी में बिजी होगा मोबाइल लेके, हम समझते नहीं है। तो खैर वो तुम्हारा पर्सनल लाइफ है ना, उस उम्र में हम लोग भी रहे हैं, डायरेक्ट यहाँ तक थोड़ी पहुंच गए हैं, तो उतना समझते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। अनलिमिटेड कूपन है, सब अपना फायदा उठाओ। 10 बजे रात में कहीं फुआज में जाके, गांव में जाके अपना 2 बजे रात तक अपना चैटिंग करते रहो, वो तुम्हारा मामला है। तो मेरा कहना है कि जो लोग नहीं जुड़ पाते हैं वो बाद में वीडियो देख लेंगे, और ग्रुप जो बनाया है मिरर क्लासेस के नाम से, उसमें मैंने कंटेंट डाल दिया है आज तक का, ठीक है? अब बाकी कंटेंट और जो है आगे तक का कल डाल दूंगा। कल का टॉपिक होगा 7 क्रिस्टल सिस्टम्स, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट पढ़ा चुके हैं। कल हम पढ़ाएंगे 7 क्रिस्टल सिस्टम्स और 14 ब्रेवियस लैटिसेस, इसका चर्चा हम कर चुके हैं। एक बच्चे ने जो क्वेरी किया था कि सर हेक्सागोनल और मोनोक्लिनिक क्या होता है, इसकी बारी है कल, ठीक है? 7 तरह का क्रिस्टल सिस्टम है, उसके ज्योमेट्री का डिस्कशन हम कल करेंगे, ठीक है? क्लियर है ना? और किसी को भी पूछना है तो पूछ सकता है, वरना साइनिंग ऑफ।
कुछ पूछना है तो पूछो, 5 मिनट देते हैं। आज के किसी पर्टिकुलर डिस्कस क्वेश्चन में अगर कोई दिक्कत है तो पूछो, वरना साइनिंग ऑफ। कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? और टाइमिंग यही रहेगा 10 बजे रात, 10 PM नाइट शार्प। चूंकि अभी रमजान है तो रमजान में थोड़ा सा है ना, सब लोगों को पूजा अर्चना करना चाहिए, सब लोगों को करना चाहिए कि भगवान खुदा सबको अभी अच्छे से सेफ रखे हुआ है, तो सब लोग ऊपर वाले का शुक्रिया अदा कीजिए, ठीक है, अपने अपने तरीके से सब लोग ऊपर वाले का शुक्रिया अदा कीजिए, नमाज पढ़िए, पूजा कीजिए, है ना, ऊपर वाले का शुक्रिया अदा कीजिए। और बाहर फालतू का मत निकलिए, ठीक है, काम से निकलिए एकदम। चूंकि बिहार में देख रहे हैं कि आज भी शायद तकरीबन 30-40 नया पेशेंट आया है कोरोना कोविड-19 का, तो मतलब बाहर फालतू ना निकलिए, एकदम अर्जेंट हो, जरूरी हो निकलना तो ही निकलिए। ऐसा नहीं कि एक बार नींबू लेने जा रहे हैं, एक बार तरबूज लेने जा रहे हैं, वैसा नहीं, ठीक है ना, एकदम जरूरी प्लान बना के निकलिए। एक कागज पर लिख लीजिए कि हमको क्या क्या आज बाहर से खरीदना है, एक टाइम निकलिए, 15-20 मिनट में सारा काम निपटा के फिर वापस घर में पैक, क्योंकि दिस इज अ वार लाइक सिचुएशन, ठीक है। WHO धमका रहा है कि मई में जो है अभी इसका पीक आएगा, तो अपना ये जब तक आपके घर में नहीं आएगा, जब तक आप अपने से कोरोना को हाथ पकड़ करके गोदी में उठा के नहीं लाइएगा। इसलिए बाहर ना के बराबर एकदम ही नहीं निकलिए, एकदम जरूरी हो तो निकलिए और जाइए। तो प्लीज 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 गांधी मैदान भर के प्लीज खुदा के वास्ते, फॉर गॉड सेक, भगवान के लिए अपना चेहरा मास्क से ढक के जाइए। अगर हाथ में ग्लव पहन सकते हैं तो बहुत अच्छा, और अगर मास्क अवेलेबल नहीं है तो फिर, क्योंकि मास्क का कालाबाजारी भी शुरू हो गया है, तो मास्क अगर आप गांव वगैरह में, इन रूरल एरियाज की बात कर रहे हैं, अगर मास्क अवेलेबल नहीं है तो जैसे गमछा हम माथा पे बांधे हुए हैं वैसे ही गमछा आप यहाँ तक बांध करके जाइए, और बाहर से जब आइए तो गमछा को साबुन से रगड़ रगड़ के उसको धोइए, सैनिटाइज कीजिए, धोइए, सुखाइए, फिर अगले दिन अगर जाना है तो उसी को पहन के जाइए। नमाज घर पे पढ़िए, मस्जिद तमाम जगह बंद है, वहां पढ़ने की गुंजाइश भी नहीं है, ठीक है। ना ही कोई दोस्त अगर बोलता है कि आओ ने हमारे यहाँ 10 आदमी जमा है तरावी पढ़ेंगे, वो भी मत कीजिए। अपने अपने घरों में नमाज अदा कीजिए, तरावी अदा कीजिए, ठीक है, बाहर मत निकलिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, ठीक है। और कुछ किसी को पूछना? आजम तुम कुछ बोल रहे थे क्या, कुछ पूछना है क्या? नहीं पूछना है, चलो ठीक है, क्लियर है ना, कोई डाउट नहीं ना है, कोई दिक्कत नहीं ना है? कुछ पूछना है किसी को तो 2 मिनट देते हैं, पूछेगा तो रुकेंगे, नहीं तो लापता होंगे। फिर कल मिलेंगे 10 बजे रात्रि में। कोई दिक्कत? क्लियर है? चलो ठीक है, फिर साइनिंग ऑफ। खुदा हाफिज, गुड नाइट, नमस्ते, नमस्कार, शुभ रात्रि। कल मिलेंगे 10 PM शार्प। बाय फॉर नाउ, गुड नाइट, खुदा हाफिज।